आज पुनः माता सती के मन में जन कल्याण हेतु प्रश्नावली उत्पन्न हुई, जिसके निदान हेतु माता सती त्रिलोकीनाथ से विनय करती हैं। फलस्वरूप हलाहलधारी एक व्रत कथा सुनाते हैं। आइए हम भी कथा के माध्यम से प्रभु आशीष के भागीदार बने। हे त्रिलोकनाथ, क्या इस संसार में कोई ऐसी भी व्रत कथा है जिससे माता अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना कर सके? हे भवानी, आपके प्रश्न सदैव जल कल्याण हेतु एवं मुझे अति प्रिय होते हैं। हे जगत कल्याण, मैं आपको ऐसे ही व्रत की कथा सुनाता हूँ। यह व्रत करने से स्त्री अपने बच्चों को सभी बुरे दोषों से दूर रखकर उनकी लंबी आयु की और उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण करती है। हे नीलकंठ, मैं इस व्रत कथा के बारे में जानने में अति उत्सुक हूँ। कृपया इस कथा के बारे में विस्तार से बताएं। हे शिवे, मैं तुम्हें जीवित पुत्री का व्रत की कथाएं सुनाता हूँ। वैसे तो जितिया व्रत की कई कथाएं हैं, परंतु मैं तुम्हें गंधर्व कुमार जीमूतवाहन की कथा सुनाता हूँ। गंधर्व लोक के राजा गंधर्वराज वन गमन की तैयारी में है। हे पुत्र, हमने अपने सारे राजधर्म पूर्ण कर लिए हैं। अब हम वन जाना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। ये तो पूरा राज्य जानता है कि गंधर्व कुमार कितने परोपकारी एवं दयालु हैं। सदा जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं। अतः आपको राज्यभार सौंप सकते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य नेतात। और इस तरह गंधर्वराज गंधर्व राज्य के शासक बन गए, परंतु उनकी परोपकार की भावना उन्हें ज्यादा देर तक राज्य में बांधकर नहीं रख सकी। अच्छा, तो फिर क्या जीमूतवाहन ने गंधर्व राज पर शासन नहीं किया? हाँ, उनका मन राज्य में नहीं लगा, तो वो राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की खोज में चल पड़े। हे भद्रे, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे कुमार, मैं राजकन्या मलायवती हूँ। एक बहेलिया बेजुबान पक्षियों और जानवरों को पकड़कर ले जा रहा था। वो मुझसे देखा नहीं गया और मैं उन्हें चुड़ाने के लिए यहाँ आ गई। परंतु आप कौन हैं? हे मल्यवती, मैं जीमूतवाहन हूँ। आपके इस परोपकारी कार्य ने मेरा हृदय प्रसन्नता से भर दिया है। मल्यवती, आप धन्य हैं। हे गंधर्वराज, मैंने भी आपकी परोपकार की कथाएं सुनी हैं। आप सचमुच में महान हैं। मैं भी बेजुबान प्राणी और अपने पिता की सेवा के लिए वन में आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो हम ये कार्य साथ में करें। जी चलिए। और कुछ समय पश्चात जीमूतवाहन और मलायवती का विवाह संपन्न हुआ। एक बार जीमूतवाहन वन में विचरण कर रहे थे कि अचानक किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। हे देवी, आप कौन हैं और इस प्रकार इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे राजन, मैं नागवंशी हूँ और यह मेरा पुत्र शंखचूड़ है। पाताल लोक की पक्षीराज के साथ संधि हुई है, जिसके अनुसार हर दिन एक नाग भोजन के लिए दिया जाएगा। आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरा इसके सिवा कोई नहीं। अगर है तो गरुण इसे भी लेकर चला जाएगा। हे देवी, आप विलाप ना करें। आपके विलाप से मेरा हृदय आघात होता है। आप निश्चिंत हो जाइए। आप अपने पुत्र को अपने पास रखिए। मैं स्वयं गरुड़ का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। हे महाराज, धन्य है आप जो मेरे पुत्र के स्थान पर अपना प्राण त्याग रहे हैं। और नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ उस स्थान पर पहुंचे जहां सर्प के बजाय जीमूतवाहन उपस्थित थे। यह तो
सर्प की तरह नहीं लगता। फिर कौन है यह? हे पक्षीराज गरुड़, मैं गंधर्वराज जिमूत वाहन हूँ। मैं आपके भोजन के लिए उपस्थित हूँ। परंतु मेरा अनुबंध पाताल लोक से सर्प के लिए है, मानव के लिए नहीं। हे गरुड़राज, मैं इस सर्प के स्थान पर आया हूँ, जो कि अपनी माता की इकलौती संतान है। हे राजन, मैं आपकी परोपकारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद और किसी नाग का भक्षण नहीं करूँगा। हे राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्य हो आप, धन्य हो। हे उमा, यह दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था और इसी दिन से यह कथा आरंभ होती है। इस दिन जो भी माता अपने पुत्र एवं पुत्री के लिए निर्जला उपवास रखती है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हे प्रभु, मैं इस व्रत की व्रत कथा को सुन के धन्य हो गई। आपको मेरा प्रणाम।